नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। दुर्ग जिला भाजपा का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर नखपुरा में प्रारंभ। आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनावों में जीत से जुड़े विषयों पर दिए गए टिप्स। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बीएसपी के विभिन्न विभागों का किया दौरा। दौरे के दौरान लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। और स्टील एम्प्लॉयज यूनियन इंटक ने विभिन्न मांगों को लेकर बोरिया गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। मांगे नहीं माने जाने पर इसी तरह विरोध प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। अब खबर विस्तार से। बीजेपी के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ शुक्रवार से पार्श स्थित नखपुरा स्थित दुग्गड़ भवन में प्रारंभ हुआ। इस आवासीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की कार्य पद्धति, रीति नीति और सिद्धांतों को लेकर मार्गदर्शन देने के साथ ही आगामी दिनों होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से जुड़े विषयों पर जरूरी टिप्स दिए गए। आवासीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे सहित संपूर्ण जिला कार्यकारिणी के साथ मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल कोषाध्यक्ष एवं मंडल के 2 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश अनुसार दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग का 3 दिवसीय आयोजन शुक्रवार को पार्थ व नगपुरा स्थित दुग्गड़ भवन में आयोजित किया गया। इसी कड़ी में ये शिविर शुक्रवार से रविवार तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले लेवल से लेकर प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ नेता, जिला भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा शिविर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के बीच केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल का गुणगान व उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को नागपुरा जिला प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं के बीच संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारियां दी, साथ ही जनता के बीच पहुंचाने की अपील भी की। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश के वरिष्ठ नेता व मंडल के अपेक्षित पदाधिकारियों को अलग अलग विषयों में मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। इसी कड़ी में पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन दिया। उसके बाद प्रेम प्रकाश पांडे ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस संबंध में मीडिया को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। घोषणा पत्र में किए थे, 3.5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोश है और इसका परिणाम है कि आज चारों तरफ से सरकार की खिलाफत हो रही है और एक काला कानून भी लाने के लिए सरकार को विवश होना पड़ा है। तो ये सब विफलता को भी हमारे कार्यकर्ता मतदाता तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और देश को परम वैभव पर पहुंचाना चाहती है, समृद्धशाली बनाना चाहती है। इसलिए पार्टी चाहती है कि हमारे सभी कार्यकर्ता संस्कारित हों और इस प्रशिक्षण शिविर में 15 विषय हैं, 15 विषय के अलग अलग वक्ता हैं, सभी अपनी बात रखेंगे। तो कई लोग नए भी जुड़ते हैं पार्टी में, तो उनको सबको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाता है, संस्कारित किया जाता है। बहुत लाभ होगा, इससे एक नया ऊर्जा लेके हमारा कार्यकर्ता जाएगा और अब 2023 के चुनाव के लिए ज़्यादा समय नहीं है, 15 महीना का ही समय है। तो जो हमारी सरकार की उपलब्धि है, भारत सरकार की, और 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कुछ किया है, सबको याद दिलाने का काम और उनको पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे मतदाताओं तक। और जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो विफलता है, 3.5 नगपुरा में दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ है और मेरा सौभाग्य इस शुभारंभ सत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित हुआ। और ये प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में सतत चलता है। इसके पहले मंडलों का प्रशिक्षण समाप्त हुआ है और अभी जिलों का चल रहा है। कहीं कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक गुट है, कमल गुट। और जहाँ तक थोड़ी
मतलब मनभेद या मतभेद की बात करेंगे, वो तो एक परिवार में भी होता है। आज तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, 18 करोड़ से ऊपर का परिवार है। आज विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के हम लोग हैं, तो एक परिवार में छोटा सा भी मैं समझता हूँ आपके परिवार में भी कभी खटपट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम परिवार तोड़ते हैं। केंद्र में थोड़ा बहुत कभी होता है, समझाई देते हैं। केंद्र की में सरकार है, केंद्र का उपक्रम है बीएसपी, डेली घरों को उजाड़ रहे हैं, डेली लोगों को मतलब सड़क पे ला रहे हैं। सांसद जी नहीं बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, जिनको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। कैसे फिर आपके साथ होगा? अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, जानकारी हम लेंगे और अगर अन्याय हो रहा होगा तो निश्चित रूप से उस पर विचार पार्टी। बहुत अच्छी योजना है। आज 130 करोड़ का देश है और इतने बेरोजगार हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि सबको रोजगार देने के लिए कोई न कोई नौकरी देने के लिए कदम तो उठाना पड़ेगा। और ये जो अग्निपथ योजना है, 4 साल की नौकरी होगी, लेकिन उनका तनख्वाह कटेगा भी और जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उनको एक मुश्त इतना पैसा मिल जाएगा कि भविष्य के लिए कोई रोजगार धंधा वो लोग शुरू कर पाएंगे। तो देश भर में विरोध क्यों हो रहा है योजना? अब विरोध तो देखिए, हर अच्छे काम का विरोध होता है। आज लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी स्थापित हो जाएंगे, सबकी दुकानदारी खत्म हो रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर शहर को छोड़ के आप लोगों ने ग्रामीण जगह भी किया, इसके पीछे की कोई नहीं। प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन है, ये शहर को छोड़ के आप लोगों ने ग्रामीण जगह पे किया, इसके पीछे की रणनीति? अब जहाँ ये आवासीय है ना, और करीब 200 कार्यकर्ता अपेक्षित हैं, तो जहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगा वहीं करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नया सीएम चेहरा देखने को मिलेगा बीजेपी से? अब हम लोगों को पहले तो 2023 में सरकार बनाना है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तैयार करें, मतलब तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कांग्रेस की लोकप्रियता और जनाधार से घबराई मोदी सरकार ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को झूठे आरोप लगाकर प्रवर्तन निर्देशालय सहित केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर परेशान किए जाने के साथ ही मोदी सरकार की तानाशाही रवैया के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा शुक्रवार को दुर्ग के बीएसएनएल कार्यालय के सामने मोदी सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता देवेश मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस की लोकप्रियता और जनाधार से घबराई मोदी सरकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को झूठे आरोप लगाकर प्रवर्तन निदेशालय सहित केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर परेशान कर रही है, जिसके कारण कांग्रेस जन उद्वेलित हैं, इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में धरने पर पहुंचे विधायक अरुण वोरा ने कहा कि मुद्दा विहीन भाजपा को विधानसभा व लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय का आभास हो चुका है। राहुल गांधी की लोकप्रियता से भाजपा व मोदी सरकार घबराई हुई है। अरुण वोरा ने ये भी कहा कि ऐसा कोई कार्य केंद्र की भाजपा सरकार ने नहीं किया जिसका सीधा लाभ आम आदमी को पहुंचा हो। इसके विपरीत केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में जनता महंगाई, बेरोजगारी और जन सुविधाओं के अभाव में त्रस्त है। मोदी सरकार प्रायोजित ईडी सीबीआई के द्वारा अनावश्यक दबाव से हम डरने वाले नहीं हैं, हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार के तानाशाही रवैये के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के अंत में देश के राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसे तहसीलदार दुर्ग ने धरना स्थल पर ही पहुंचकर प्राप्त किया। वहीं धरना प्रदर्शन को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव सहित बड़ी संख्या में यहां लोग पहुंचे रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं निगम आयुक्त के निर्देश के बाद शहर में सड़क किनारे व बाहर सामान रखकर व्यवसाय करने वालों पर चला निगम का डंडा। गंजपारा मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की गई कार्रवाई। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर शहर से अवैध ठेले एवं दुकान के बाहर सामान बिखेर कर रखने वाले व सड़क नाली के ऊपर कब्जों को हटाने के साथ दुर्ग शहर के मुख्य सड़कों के किनारे अतिक्रमण पर विगत सप्ताह से कार्रवाई की जा रही है।
आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने बाजार अधिकारी थान सिंह यादव व निगम टीम तोड़फोड़ के दस्ता के साथ पहुंचकर न्यायालय परिसर से लेकर गंजपारा चौक होते हुए पुलगांव चौक मुख्य मार्ग जीई रोड तक सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 दुकानदारों पर सड़क किनारे अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की। गौरतलब है कि निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने कहा कि दुकान के बाहर दोबारा सड़क में सामान रखे पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस दौरान निगम के अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने दुकानदारों को समझाइश देते हुए कहा कि सामान दुकान से बाहर फैलाकर न रखें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट ना हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर और महापौर निर्मल कोसरे ने निगम के विभागों में पहुंचकर उनके कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया। महापौर निर्मल कोसरे ने बताया कि पिछले दिनों हुए जन समस्या निवारण शिविर के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही प्रशासनिक कसावटों के तहत खाद्य विभाग, संपदा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग सहित अकाउंट विभाग का निरीक्षण किया गया और जो कर्मचारी एवं अधिकारी समय पर आते हैं कि नहीं, इसकी भी जानकारी ली गई। अभी हम लोगों ने विभिन्न वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया था। जनता
को लगातार उनकी सुविधा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है, सारे जगह पर भेंट मुलाकात के रूप में जा रहे हैं। चूँकि नगर निगम क्षेत्र एक ऐसा संस्था होता है जहां से आम लोगों की सीधे जुड़ाव रहती है, चाहे वह पानी की समस्या हो, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, निरंतर लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। प्रशासनिक कसावट के चलते आज आयुक्त के साथ सभी जगहों पर, सभी हमारे कार्यालयों पर निरीक्षण किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग, अकाउंट विभाग, खाद्य विभाग और संपदा विभाग में आज निरीक्षण किया गया। कुछ और विभाग बचे हैं जहां पर जाया जाएगा। जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर काम के अतिरिक्त बोझ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे नगर निगम में जो सिर्फ काम ड्यूटी के लिए आते हैं और 5 बजे छुट्टी के समय चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है और उनको काम दिया जाएगा, ताकि जनता के लिए हम भी हैं और जनता के लिए वो भी बैठे हैं। जनता का समस्या का समाधान समय सीमा पर होते रहे, इसलिए आज निरीक्षण किया गया है। बहरहाल महापौर के साथ निगमायुक्त और MIC के सदस्य शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। वहीं निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अतिक्रमण के विरुद्ध भिलाई निगम ने अभियान छेड़ रखा है। शहर से अवैध ठेले व कब्जों को हटाया जा रहा है। भिलाई शहर के मुख्य सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध निगम की कार्यवाहियां लगातार जारी। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर भिलाई के प्रवेश वाले चौक डबरापारा चौक पर 5 ठेलों को हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं नेहरू नगर भारत माता चौक से पावर हाउस चौक तक पुनः टीम ने निरीक्षण करते हुए सर्विस रोड के किनारे से अतिक्रमण को हटवाया। इन कार्रवाइयों में निगम के साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। संजय नगर तालाब के पास बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों का चालान ट्रैफिक पुलिस ने काटा। वहीं प्रमुख सड़कों के किनारे लंबे अरसे से खड़े वाहनों को जब्ती बनाने की कार्रवाई भी की गई। बारंबार समझाइश देने वालों को फिर से अतिक्रमण करने के बाद उनके अवैध कब्जों को निस्तेनाबूद कर दिया गया। वहीं सड़क पर मलबा बिखेर कर रखने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई सहित मलबे की जब्ती बनाई गई। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि अभियान जो है निगम क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर, अवैध कब्जे को लेकर चलाया जा रहा है। चूँकि बारिश का दिन भी बिल्कुल नज़दीक है और नालियों से जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध ठेलों और अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई मुख्य सड़कों के किनारे से की जा रही है। इसी तरह में नगर निगम भिलाई जो है सर्विस रोड के किनारे से भी अवैध कब्जा हटा रहा है। इसके लिए जो पुराने बहुत सारे जो कंडा महने लंबे अरसों से रखे गए हैं उसको ट्रैफिक पुलिस की मदद से हटाने का काम कर रही है। चालान भी काटा जा रहा है। इसी तरह में आज भी जो है भारत माता चौक से लेकर पावर हाउस चौक तक कनेक्शन किया गया, जहाँ पे भी ऐसा बेतरतीब वाहन जो खड़ी थी उसको ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से चालान काटा गया है। और आगे जो है जो प्रमुख चौक है, जो प्रवेश भिलाई का है डबरापारा चौक, वहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वहाँ पे बेतरतीब तरीके से जो 5 ठेले थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। बारंबार समझाई देने के बाद भी जो नहीं मानते उनके ठेलों को नस्तेनाबूद भी किया जा रहा है। और आज की कार्रवाई में प्रदर्शनी परिसर पश्चिम व दक्षिण गंगोत्री जो है उस एरिया से भी एक ठेले की जब्ती बनाई गई है। कुछ लोगों को समझाई दी गई थी तो अपने ठेले को उन्होंने हटा लिया था, और जो नहीं हटा रहे हैं, जो समझाइश को नहीं मान रहे हैं, उनको फिर हटाने की कार्रवाई और जब्ती की कार्रवाई जो निगम प्रशासन आयुक्त महोदय के निर्देश पर कर रहा है। भिलाई शहर में अतिक्रमण के चलते ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। नालियों की सफाई करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी कारणों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत 5 स्थानों पर श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना के तहत मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल की पहल से 6वां श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर सेक्टर 9 अस्पताल परिसर में जल्द ही शहरवासियों को मिलेगा। इसके लिए मेडिकल स्टोर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने किया। उन्होंने कहा कि कार्य की गति में तेजी लावे और 10 दिनों के भीतर मेडिकल स्टोर से संबंधित कार्य को पूर्ण किया जाए। आने वाले समय में टाउनशिप इलाके में आवश्यकता और मांग को देखते हुए अन्य सेक्टरों में भी श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। देखिए, शासन के मंशा रूप जो सस्ती दवाई है और गुणवत्तापूर्ण दवाई है वो जो है श्री धन्वंतरी मेडिकल योजना के तहत में मेडिकल स्टोर से मिल रही है। और नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में अभी 5 मेडिकल स्टोर इसके खुल चुके हैं जहां लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
इसी तरह में जो डिमांड है और जो ज़रूरतों को देखते हुए और मेडिसिन आम जनता तक पहुंचाने के लिए कम कीमतों में और गुणवत्तापूर्वक इसको ध्यान में रखते हुए जो है सेक्टर 9 में अस्पताल धर्मवती मेडिकल स्टोर जो है वो खोला जाएगा। इसकी तैयारियों का जायजा माननीय आयुक्त महोदय ने लिया है और 10 दिनों के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। सर, टाउनशिप में पहला धन्वंतरी मेडिकल स्टोर है, क्या आगे और भी योजनाओं के तहत क्या अन्य सेक्टरों में भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां खोला जाएगा? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सेक्टर 9 का अस्पताल है वो बहुत बड़ा अस्पताल है। उस परिसर में लोगों को जैविक मेडिसिन का लाभ मिलना, जो क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं और अस्पताल में इलाज कराते हैं, अपना उपचार कराते हैं और उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको देखते हुए जो है जेरिक मेडिकल स्टोर जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसका मिलेगा, वहाँ पे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये सोचते हुए जो है सेक्टर 9 अस्पताल परिसर में अभी प्रारंभिक रूप से धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोलने की तैयारी है और आगामी जहाँ आवश्यकता ऐसे पड़ेगी उसको जो है जैसे भी योजना होंगी उसके माध्यम से फिर आगे प्लानिंग की जाएगी। नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन ने सी मार्ट में रखे जाने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर स्व सहायता समूह की महिलाओं को टिप्स दिए। महिलाओं को यह बताया गया कि किसी भी सामग्री के विक्रय के लिए किन प्रक्रियाओं से उन्हें होकर गुजरना पड़ता है। जिला पंचायत सीईओ श्री देवांगन ने महिलाओं को बताया कि सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रोडक्ट के चयन, पैकेजिंग, वजन, कीमत, गुणवत्ता और इसकी उपलब्धता होती है। प्रोडक्ट का परीक्षण करते हुए विक्रय के लिए तैयार करना जरूरी होता है। इससे जुड़ी हुई सभी महिलाओं को अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होगी। इस आधार पर बेहतर से बेहतर उत्पाद सी मार्ट में रखे जाएंगे। महिलाओं ने कुछ पैकेजिंग प्रोडक्ट सैंपल के लिए सीईओ एवं आयुक्त को दिखाए भी। देखिए, जिला पंचायत सीईओ और आयुक्त महोदय जो है फॉरेस्ट विभाग की जो संयुक्त बैठक जो है स्व सहायता समूह महिलाओं की ली गई है। इसमें जो मिशन मैनेजर थे, सीईओ थे, सीएलएफ की महिलाएं, एलएफ की महिलाएं, उन्हीं की जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं वो, तो तमाम लोग जो इनसे जुड़े हुए सी मार्ट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी बैठक जो है आहूत की गई थी। और ये जो है बैठक, इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो पैकेजिंग है, जिसका प्रोडक्ट का रेट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट किस वजन का होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो मापदंड है वो कैसा होना चाहिए, इसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए और जो बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट रखे जा सकते हैं सी मार्ट में, उनका चयन कैसे होगा, कैसे इसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर जो है संयुक्त बैठक ली गई थी, जिसमें अन्य निकाय के जो कर्मचारी थे वो भी शामिल थे और बड़ी संख्या में जो है जो सीईओ थी, महिलाएं थी, वो सभी मौजूद थे। इनको सभी को जो है सीईओ और आयुक्त महोदय ने टिप्स दिए हैं कि कैसे बेहतर प्रोडक्ट जो है नॉन एडिबल हो चाहे एडिबल हो ये रख पाएंगे। तो इसके लिए जो है बहुत सारे सुझाव जो है वो लिए भी गए हैं और महिलाओं से और जो है आयुक्त महोदय और सीईओ साहब ने दिए भी। विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल की पहल पर पावर हाउस के समीप सी मार्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें हर वह सामग्री जो अन्य बड़े मॉल में होती है विक्रय के लिए रखी जाएंगी। महिलाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म सी मार्ट के माध्यम से मिल पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भिलाई के प्रमुख स्थल
पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इंटक के नेतृत्व में भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों ने शुक्रवार को बोरिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इंटक का झंडा उठाए सैकड़ों की संख्या में मौजूद बीएसपी कर्मियों ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रबंधन से उनकी मांग मानने की गुहार लगाई। इंटक नेताओं का कहना है कि कर्मियों को बकाया 39 महीने के एरियर, जूनियर इंजीनियर पदनाम, रिवाइज इंसेंटिव, ग्रेजुएटी सीलिंग को लेकर जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वे लोग इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। गौरतलब है कि स्टील एम्प्लॉयज यूनियन इंटक काफी लंबे समय से बीएसपी कर्मियों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। रुआबांधा शीतला तालाब का गहरीकरण सफाई कार्य प्रगति पर है। नगर निगम आयुक्त आशीष देवांगन स्वयं सभी कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रुआबांधा के शीतला तालाब की सफाई की मांग लंबे वक्त से स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी, क्योंकि शीतला तालाब निस्तारी का मुख्य तालाब है। लोगों की मांग के मद्देनजर शीतला तालाब की सफाई का कार्य वृहद स्तर पर शुक्रवार से शुरू किया गया। रिसाली नगर निगम के तमाम संसाधन साफ सफाई को लेकर झोंक दिए गए। रिसाली निगम आयुक्त आशीष देवांगन स्वयं सुबह से ही सफाई कार्यों की मॉनिटरिंग करते नजर आए। जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से तालाब की सफाई कार्य प्रगति पर है। सफाई कार्य की लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। नगर निगम आयुक्त आशीष देवांगन, पूर्व एल्डरमैन प्रेमचंद साहू और वार्ड पार्षद ने सफाई कार्य को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे यहाँ लगभग 6 तालाब हैं, जिसमें से बड़े तालाबों में 3 तालाब है और रुआबांधा सबसे बड़ा तालाब है। लगभग 6.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इसका पानी के आउटलेट का हमेशा समस्या रहा है। जब अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले इसके टीडीएस जांच किया कि भाई इसका टीडीएस कितना है, तो लगभग 3500 टीडीएस इसका आया, जो कि गलत है, मतलब एक मानवीय जीवन जीने के अनुकूल नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका साफ़ सफाई किया जाए, कम से कम इसके पानी को एक बार बाहर निकाला जाए और जो बारिश का पानी आएगा तो वो कहीं ना कहीं टीडीएस लेवल को कम कर देगा। तो सफाई अभियान हमारा चल रहा है बारिश से पहले, और हम लोगों ने इसको पहले इसलिए साफ़ नहीं किया। कई लोगों ने पूछा कि इसको पहले साफ़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार का रिजर्वायर है जो मैत्री कुंज तक का हमारे पानी के लेवल को अप करके रखता है। इस कारण पहले साफ़ करना ठीक नहीं था। अभी बारिश होने वाली है और गर्मी भी थोड़ी कम हुई है, तो इसको साफ़ करके जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पूरे हवन सामग्री, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक सभी प्रकार के, मतलब नारियल का वो जो भी चीज़ें जो अब घटनी नहीं है वो सभी यहाँ मिल रही है। तो इसको साफ़ करके, मिट्टी पूरी सड़ चुकी है, मिट्टियों को किनारे किनारे की मिट्टी जो सड़ी हुई है उनको मतलब उसको उठाया जा रहा है और इसको पानी को एक गुणवत्तापूर्ण पानी में हम लोग बदलने की कोशिश करें। ये तो अच्छा हम लोग का कमिश्नर मिले इस समय कि बिना जुझारूपन से और अपने सफाई से सहयोग के हैं, यहाँ के सफाई के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हम भी जनता, यहाँ की जनता, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 सभी जनता को एक अपेक्षा चाहते हैं कि साफ़ सफाई बने रहे और कोई सब किसी प्रकार की और गंदगी न फैले। और अब संडे को हम जन समर्थन के द्वारा यहाँ पे श्रमदान करना चाह रहे हैं, ताकि लोग अपना विश्वास को समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं वार्ड नंबर 2 पार्षद टीकम सिंह साहू। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। जैसे कि आप सबको पता है, रुआबांधा बस्ती तालाब में हम उपस्थित हुए हैं। आज
आप देख पा रहे हैं 2006 से निर्माण हुए हैं, परंतु यहाँ पे साफ सफाई का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे लोग जागरूक भी नहीं है। यहाँ पे तालाब में जितनी भी गंदगी हैं सब ला के रख देते हैं। और निगम अमला अभी इस बार वैशाली निगम की तरफ से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं हमें। आपको बताना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी की अनुशंसा पे यहाँ के आयुक्त जी ने निर्णय लिया और लगे हैं आयुक्त जी डेली सुबह शाम उनके सानिध्य में और यहाँ के हमारे वार्ड पार्षद के तत्वाधान में यह तालाब को खाली कराया जा रहा है। यहाँ इतना गंदगी है, आप यहाँ पानी आप देखेंगे तो पूरा ग्रीन हो चुका है, कीड़ा आ चुका है। और लोग यहाँ पे आसपास के लोग तो और पूरे बस्ती वालों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी भी आसपास की जितनी गंदगी है उसको कृपया इस तालाब में ना डालें। एक कुंड बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, वहाँ पे आप लोग रखेंगे तभी हमारा तालाब स्वच्छ होगा। नहीं तो ऐसी मुहिम चलता रहेगा और गंदगियाँ फैलती रहेगी, बीमारियाँ आती रहेंगी, कभी साफ नहीं हो सकता। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, वार्ड वासियों से, रुआ बांधा की तीनों वार्ड से निवेदन करना चाहूँगा। हम लोग श्रमदान भी करेंगे, रविवार को श्रमदान है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। सुबह 6 बजे से लेकर 9-10 बजे तक हम लोग श्रमदान करेंगे और आप सभी लोगों से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस तालाब को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। मैं प्रेमचंद साहू, वार्ड प्रतिनिधि, वार्ड 3, रुआ बांधा, स्वच्छता ही सेवा समिति अध्यक्ष। बहरहाल निगम आयुक्त ने रिसाली निगम अंतर्गत सभी तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण कराए जाने की बातें कही हैं ताकि निस्तारित तालाबों में जल जनित बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में विभिन्न शासकीय संस्थाओं में टीम गठित कर कोविड वैक्सीनेशन कराया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि पुरानी भिलाई थाना, महिला बाल विकास और नगर निगम चरोदा सहित अन्य शासकीय विभागों में फ्रंटलाइन वर्कर्स व 60+ को बूस्टर डोज लगाया गया है। साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं को कवरोवैक्स प्रथम व सेकंड लगाया जा रहा है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आयशा परवीन ने सभी से अपील की है कि कोविड के नियम का पालन करें, अपना टीका अनिवार्य रूप से लगवाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव मैडम के द्वारा एक वीसी ली गई थी। इसमें जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्यरत कर्मचारियों को कोविड वैक्सीनेशन में प्रगति लाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे कि बूस्टर डोज के लिए जितने भी शासकीय संस्थाओं में HWC हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर बचे हुए हैं उनको अनिवार्यता उनको ये 18 जून तक के किसी भी स्थिति में उनको टीके लगाना है। सेकंड डोज जिन्होंने लगा लिया और 9 महीना पूरा हो गया और ऐसे हितग्राही बचे हुए सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले, तो आज हमारी टीम थाना भिलाई 3, महिला बाल विकास आंगनबाड़ी केंद्रों में और नगर निगम चरोदा के केंद्र में और जितने सरकारी संस्थाएं हैं जैसे राजस्व विभाग है, तहसीलदार साहब का कार्यालय है, यहाँ दस्तक दे रही है और घर उनके कार्यालयों में पूछ रही है। तो अभी पुलिस विभाग में 3 लोग ऐसे मिले जिनको बूस्टर डोज का समय हो गया था, नहीं लगा था, आज उनको बूस्टर डोज लगाया है। जिस तरीके से कोविड के केसेस फिर से राज्य स्तर में और देश में भी और राज्य में भी और ज़िले में भी बढ़ रहे हैं, उसके पहले बूस्टर डोज लगाना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और चूँकि हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के लिए आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है तो इनको आईडी से लग जा रहा है और जो लोग 60+ के आयु समूह के लोग हैं उनको हम निःशुल्क लगा रहे हैं, उनसे भी अपील है कि वो लगाएं। और जो लोग ऐसे भी जाके लगाना सकते हैं जो 60+ नहीं है, वर्धमान अस्पताल में 333 रुपये दे के वो अपना ये बूस्टर डोज लगा सकते हैं। जी, मैं प्रधान आरक्षक राजेश कुमार साहू थाना पुरानी भिलाई में पदस्थ हूँ। मैं आज स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बूस्टर डोज लगवाया हूँ और मैं समाज से अपील करता हूँ कि वह अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा हेतु बूस्टर डोज लगवाएं और लोगों को भी लगवाने के लिए प्रेरित करें और सामने लाएं। और जो लोग नहीं लगवाना चाह रहे हैं उनके घर में जाकर लगवा रहे हैं ये बूस्टर डोज स्वास्थ्य विभाग द्वारा, तो उनको कृपया सहयोग करें, अपने घर का दरवाज़ा बंद ना करें। आपके घर सहयोग कर रहे हैं, अगर शासन आपको घर पहुंच सेवा प्रदान कर रही है तो आप घर में ही अवश्य बूस्टर डोज लगवाएं और शासन को सहयोग प्रदान करें और कोरोना वायरस से भारत को जीतने में सहयोग करें। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में अवैध दुकानें जगह जगह संचालित की जा रही हैं, जहां प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है।
निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने अवैध दुकानों पर कार्रवाई किए जाने की बात। नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र अंतर्गत अवैध दुकानों का संचालन सभी चौक चौराहों में किया जा रहा है। ऐसे अवैध रूप से संचालित दुकानदारों को नगर निगम के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जो ठेले वाले से उगाही करते देखे जा सकते हैं। इन दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। पूर्व में इन पर कार्रवाई की जाती रही है, जो अब पूर्णतया बंद है, जिससे ठेला संचालकों के हौसले बुलंद हैं। नगर निगम आयुक्त आशीष देवांगन के संज्ञान में यह मामला लाए जाने पर उन्होंने अवैध रूप से संचालित ठेला संचालकों पर कार्रवाई करने की बातें कही हैं। प्रतिबंधित पॉलीथीन की कार्रवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्य शासन भी बहुत जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, उस पर बहुत टाइट है। स्पष्ट निर्देश है कि जितने माइक्रोन, लगभग 3 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन जो प्रतिबंधित है, उसको उपयोग ना करें। हम लोगों ने पहले जन जागरूकता कार्यक्रम किया, पर जन जागरूकता से शायद लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हुए। इसके पश्चात हम लोगों ने थोड़ा दंडित की कार्रवाई की है और जितना भी हो सका कार्रवाई जब्ती करने का और फाइन लगाने का किया। सर, अनाधिकृत रूप से जो ठेले संचालित हो रहे हैं, रास्ता जाम होता है, बाधित होता है, विशेष रूप से शाम के समय स्थिति चरमराती है, तो उनको हटाने के लिए किस तरह की सर कार्रवाई की? वो जल्दी सामान्य सभा में हमारा मुद्दा उठा था और जल्दी इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल निगम आयुक्त ने अवैध रूप से संचालित ठेला संचालकों पर कार्रवाई करने की बातें कही हैं। देखना होगा इन पर कार्रवाई कब तक की जाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल ने शुक्रवार को भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न विभागों का दौरा कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जायजा लिया। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने रेल मिल, SMS2, वायर रॉड मिल, मर्चेंट मिल सहित अन्य विभागों का दौरा कर प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।